पीसीबी की पीएसएल छोड़ने पर ब्लेसिंग मजारा बानी को पीएसएल में शिरकत पर 2 साल की पाबंदी। हाँ जी, टांग दिया ना मजहर अमानी को, कर दिया बैन उसको 2 साल के लिए। ठीक किया, बिल्कुल ठीक किया। जो भी आपके टूर्नामेंट को बीच रास्ते में इस तरह कमिटमेंट तोड़ के जाता है, उसके साथ यही होना चाहिए। जो हमारे मुल्क की लीग से खेले कॉन्ट्रैक्ट साइन करके उसकी जगह नहीं बनती, चाहे वो ब्रेडमैन भी हो, उसको नहीं खेलना चाहिए। उसको 2 साल के क्या तायात बैन कर दी। 2 साल का तो उसका वैसे ही उधर कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा। हाँ, तो उसने थोड़ी आना। हाँ, नहीं कमी उसका T20 वर्ल्ड कप अच्छा रहा था, तो वो टारगेट में था, आईपीएल के टारगेट। वो रोक लेते हैं अपने कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स को पीएसएल 7 में शिरकत के लिए। आपको लगता है कि हर दफा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आगे बढ़ता है और हेल्प करता है दूसरे बोर्ड्स की, मगर जो हमारा बैकडोर चैनलिंग, हमारी बैकडोर रिलेशनशिप है, वो अच्छी नहीं है। आपको रिलेशनशिप बेहतर करना ये चेयरमैन का काम है हर बोर्ड के साथ। देखिए, पाकिस्तान टीम हमेशा हर जगह हर मुल्क को सबसे ज्यादा सपोर्ट किया है, लेकिन मैं ये भी नहीं समझ पाया, उनके 2 3 4 प्लेयर तो चले गए थे आईपीएल खेलने, तो उनको वहां पे ख्याल नहीं आया। Now, I think these bans don't serve any purpose, to be very honest. क्योंकि अगर उसको मतलब पीएसएल में आप 2 साल के लिए बैन कर रहे हैं, वो फिर अगले साल कोई ना कोई ले लेगा, उसको आईपीएल में चला जाएगा। उसकी सेहत पे क्या असर पड़ रहा है? असर पड़ रहा है तो पीएसएल पे पड़ रहा है, क्योंकि पीएसएल की बेसिकली आप जितने प्लेयर्स पे बैन लगाते हैं कि ये पीएसएल में नहीं खेलेगा, तो उतना वो आपके जो मतलब रीच है ओवरसीज प्लेयर्स के लिए वो कम हो जाती है। साफ सीधी बात है। क्या दसन शनाका से कोई सवाल हुआ? क्या ब्लेसिंग मुजारा बानी से कोई सवाल हुआ? या किसी और प्लेयर से कोई सवाल हुआ कि जी आप आईपीएल क्यों आ गए, पीएसएल? मसला प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपकी लीग को कौन इंपॉर्टेंस दे रहा है, कौन नहीं दे रहा। इन चंद इंडिविजुअल्स को ये लगता होगा कि अगर हम एक कंट्रोवर्सी क्रिएट करवा देंगे तो शायद पाकिस्तान सुपर लीग की जो इज्जत है वो बहुत ऊपर चली जाएगी। ये कैसे बेवकूफ लोग हैं, मुझे समझ नहीं आता कि कंट्रोवर्सी हर वक्त क्यों तलाश करनी। तो एक तरफ आपकी लीग जो कि बहुत जबरदस्त चल रही थी, लेकिन पिछले 3-4 साल में उसको रिवर्स लगा, और फिर उसमें कुछ आपने चेंजेस लेके आने थे। उसमें सबसे बड़ा चेंज ये था कि आप आईपीएल के साथ जो भी हो जाए क्लैश नहीं कर सकते, इसमें अपना ही नुकसान होगा। प्लेयर्स छोड़ के जाएंगे, क्योंकि उनको जब बिगर बेटर प्लेटफॉर्म फाइनेंशियल के साथ मिलता है, ठीक है, और आगे फ्यूचर की भी अपॉर्चुनिटीज नजर आती हैं, फ्यूचर ब्राइट नजर आता है, वो जाता है, छोड़ता है। कितनों को हम यूं बैन करते रहेंगे? तो ब्लेसिंग मजहर अबानी पर 2 साल की पाबंदी लग गई। शायद भाई क्या अपडेट्स हैं? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस तरह के सख्त स्टेप लेने पड़ेंगे। आप एक दफा साइन कर रहे हैं तो फिर आप बैकआउट ना करें, चाहे आपको कितने भी पैसे मिल रहे हैं। आप देखें, 1-2 मिसालें ऐसी भी हैं कि उन्होंने पीएसएल साइन किया, आईपीएल से ऑफर आई लेकिन वो नहीं गए। एरन हार्डी की एक मिसाल है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जब तक सख्त कदम नहीं लेगा, इस तरह के वाकयात होते रहेंगे। सख्त कदम लेगा तो अगले साल प्लेयर सोचेगा कि मैंने एक दफा साइन किया तो मैं बैकआउट ना करूं। This is not the answer to ban players. The answer is, the solution to my mind is very simple कि कोई ओवरसीज प्लेयर के साथ आप जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कोई भी लीग करती है, तो उसमें ये चीज़ क्लियरली डालें कि ठीक है यार, अगर आपको हमसे बेहतर कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा हो, ठीक है, और आप उधर जाके खेलना चाहते हैं, मतलब हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म करके, तो आप जाएं खेलें, लेकिन आप हमें इतनी फाइनेंशियल पेनल्टी देंगे, उस अमाउंट में से इतनी सर्टेन परसेंटेज जो है आप अफेक्टेड क्रिकेट बोर्ड को देंगे। दैट्स द वे। फिर ये प्लेयर्स 10 दफा सोचेंगे कि यार हमें जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। सीधी सी बात है। बैन से क्या फर्क पड़ता है? इस लीग में नहीं खेलेगा, दूसरी लीग में जाके खेलेगा, बच्चा साफ सीधी बात है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और मुझे लगता है कि इसमें ना फिर बात वो आ जाती है, आपकी कमिटमेंट की भी तो बात है ना। जब आपने कर लिया एक बार कमिटमेंट, तो फिर इससे बैक ना करें। फिर पैसा शुड नॉट बी द रीजन। जी, मेरा क्योंकि बहुत पसंदीदा बॉलर है मुजहर अबानी, आप जानते हैं, 2 साल की जो पाबंदी लगाई ना, मेरे ख्याल बहुत कम लगाई है। उसको तायात बैन कर दें। हाँ, लेकिन पॉइंट ये है कि जब एक बार कमिटमेंट हो जाए ना किसी के साथ, उसूल की बात है। एरन हार्डी की बात कर रहे हैं ना, उसको भी तो ऑफर आई थी, वो नहीं गया। बेशक वो यहाँ पे वो बेंच पे बैठा हुआ पहले मैच के बाद, लेकिन एक कमिटमेंट भी होती है। प्लेयर्स को खुद सोचना चाहिए, उनकी भी एक तो रिस्पेक्ट होगी, फिर कंट्री की भी होगी। ऐसे फिर अच्छा नहीं होगा, मैसेज अच्छा नहीं। और आईपीएल को भी देखना पड़ेगा और पीएसएल को भी देखना पड़ेगा। फिर अगर यहाँ पे आ जाए तो वहां ना जाए। अगर वहां के प्लेयर्स हैं तो पहले लेके उनको साइन करके रखें, फिर इधर जो अवेलेबल है पूरे सीजन खेलें। और सीधी सी बात है कि हमारी लीग से अभी ये तो 11वां एडिशन है ना, पहले बहुत से नाम ऐसे जो प्लेयर बन गए, चाहे वो टीम डेविड हो, हेनरी ब्रूक हो, और बहुत सारे नाम हो, तो वो इस दफा भी जाएंगे लोग, क्योंकि लोग ऑफ कोर्स क्योंकि यहाँ से स्टार बन के वैल्यू बनती है ना, और फिर वो वहां पे बड़ी लीग में बड़े पैसों में जाते हैं, वो इशू नहीं है। बट जब आप किसी जगह कमिटमेंट कर रहे हैं तो फिर उसको, कौन था इनका मैनेजर? सबसे पहले तो उसकी वो होनी चाहिए, उसको भी बैन करें। सबसे पहले तो जिम्बाब्वे क्रिकेट बोर्ड को देखना चाहिए था। ये तो बोर्ड का काम भी है। लेकिन बोर्ड्स को लीग में जब प्लेयर साइन करता है पैसे मिलते हैं, उसको तो कॉन्ट्रैक्ट में पैसे मिलते हैं। तो जिम्बाब्वे क्रिकेट बोर्ड को भी, और वो अगले साल ओडीआई वर्ल्ड कप के होस्ट हैं, को होस्ट हैं, तो उनको इन सारी चीजों को ख्याल रखना चाहिए। और जितनी पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे, अफगानिस्तान और बांग्लादेश की मदद की है, किसी भी कंट्री ने, किसी भी कंट्री की, श्रीलंका की कितनी मदद की है। बिल्कुल, यहाँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बिल्कुल ठीक फैसला लिया, लेकिन बाकियों को क्यों छोड़ दिया? वो मोती भी तो गया है, शनाका भी तो गया है, स्पेंसर भी तो गया था, वो सबको क्यों नहीं आपने टांगा?
यहाँ पे आपको फिर सबको अक्रॉस द बोर्ड जो है ना, सबके लिए एक जैसी ही जो है आपको रूल्स बनाने हैं। नहीं तो फिर तो वो मजहर रब्बानी कल को कहेगा कि यार ये आपने ठीक किया है कि बाकी भी आपको छोड़ के जाते रहे, लेकिन आपने मुझे टांग दिया है। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि आपकी जब जब PSL IPL के साथ क्लैश करेगी, आपको मसले उठाने पड़ेंगे, आपको प्रॉब्लम होगी। तो बड़ा चांस था पाकिस्तान के पास कि अपनी विंडोज जो है आप लोग तब्दील करते, ठीक है। और उसमें से फिर एक ये भी नेगोशिएशन की टेबल पे एक चीज तय होनी चाहिए थी कि आप लोग जो है ना, अगर हमारी लीग के साथ PSL के साथ कोई प्लेयर साइंड हो गया तो आप हमारी लीग खराब नहीं करेंगे, आप उसको तोड़ेंगे नहीं, ठीक है। प्लेयर को आप तोड़ के ले नहीं जाएंगे। तो ये चीजें कुड हैव बीन डिस्कस्ड प्रॉपर्ली, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिसकी वजह से इस साल के अंदर भी देखें कि प्लेयर जो हैं वो छोड़ के चले गए। और वजह सिर्फ यही है कि PSL के साथ क्लैश। तो जब दो टीमें क्लैश होती हैं, दो लीगें क्लैश होती हैं, PSL और IPL, आप देखें तो सही IPL क्या है। IPL में दुनिया के जो टॉप के प्लेयर्स की क्रीम है वो आती है, ठीक है। आप इनकी जो टीम्स के बजट है या टीम जो बिकती है वो 1.78 बिलियन की टीम्स जो है ना इनकी बिकती है, राइट। फिर आप क्या वहां का देखें कि कंपटीशन जो है क्रिकेट का, वो किस लेवल का है। बेहतर करना है और कोशिश करनी है कि किसी तरह आगे के लिए हम PSL को IPL के साथ बिल्कुल भी क्लैश ना करें। अगर इसकी सक्सेस और ग्रोथ PSL की हम देखना चाहते हैं, कम टाइम में ज्यादा ग्रोथ, IPL से ऑफर आती है तो वो उसके लिए किसी भी लीग को ठुकरा के चला जाएगा। ये खाली PSL की बात नहीं है, वो प्लेयर कहीं भी दुनिया के अंदर खेल रहा होगा वो जाएगा। चांस होगा ना किसी भी प्लेयर का, वो IPL को ही चूज करेगा। तो उसमें हमने ये करना है कि बजाय कि ठीक है किस किस को बैन करेंगे, किया आपने बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक किया, लेकिन हमने किसी ना किसी तरीके से ये देखना है कि हम अपने स्टैंडर्ड्स को ऊपर लेके जाएं, हम अपनी क्वालिटी ऑफ क्रिकेट को इंप्रूव करें। हाँ, कंपैरिजन की अब आप बात करेंगे तो वो तो नामुमकिन सी ही एक चीज नजर आती है, क्योंकि वहां पे पता नहीं 1700 या 17,000 करोड़ की जो है ना टीम है और यहाँ पे 200 करोड़। फिर आप यूं तो आप लिख के ले लें, जिसको भी ऑफर अच्छी हो जाएगी वो चला जाएगा, फिर आप उसको बैन कर देंगे अगले साल के लिए, तो फिर रह कौन जाएगा। पाकिस्तान में तो ऑलरेडी लिमिटेड से प्लेयर हैं जो आते हैं, बहुत लिमिटेड से हैं, वही जो अपनी सारी क्रिकेट इंटरनेशनल खेल भी चुके होते हैं, स्टीव स्मिथ, डेविड वार्नर, प्लेयर्स लाइक मोइन अली। लेकिन पीक की क्रिकेट तो कहीं ना कहीं वो खेल गए हैं ना, और पीक की क्रिकेट वो सारे IPL में खेले में। अगर इंडिया को हर चीज के लिए ब्लेम आप करते हैं कि IPL में ये होता है वो होता है फला, भाई सीधी सी बात है यार, किसी ने किसी क्रिकेट बोर्ड को मना तो नहीं किया ना भाई मेरे, कि आप जो है मतलब वो थल्ले लग जाए इंडियन क्रिकेट बोर्ड के। किसने मना किया? आप सर्वाइव कर सकते हैं मॉडरेट अमाउंट पे, मॉडरेट रेवेन्यूज पे, तो करें, लेकिन then you dictate, then you'll be able to dictate your terms, but then no one is willing to do that. Everyone wants money भाई, everyone wants to earn money, तो सब पीछे हेलो दोस्तों, हाउ आर यू, वेलकम माय यूट्यूब चैनल हिंदुस्तान रोको। आपका मेरे चैनल में स्वागत है गाइज। इधर हमारे देश में IPL जोरों शोरों से चल रहा है और उधर PSL जो घटिया लीग पाकिस्तान में खेली जा रही है, जिसमें कई बड़े बड़े खिलाड़ी अभी छोड़ के चले गए। और अभी मुजराबानी का जो हादसा हुआ है कि जो जिम्बाब्वे का स्टार बॉलर है मुजराबानी, उसने PSL को छोड़ को IPL को KKR की टीम में शामिल शिरकत की है, जिससे पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तान का पीछे भी बौखला गया और वो अपने आप को ऊपर दिखाने के लिए मुजराबानी का 2 साल का बैन लगाने के लिए अभी खबरें आती है। लेकिन मुझे लगता है कि ये सब बिगड़ गमती है, वो सब कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो सब IPL से तो बराबरी नहीं कर सकते, लेकिन वो अपने आवाम को और अपने फैंस को ये दिखाना चाहते हैं कि हम भी अपने बड़े स्टेप ले सकते हैं और फॉरेन प्लेयर जो हमको छोड़ के चले गए उनको बैन कर सके, उनका अगेन एक्शन ले सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये सब बिगड़ बकती है और कुछ नहीं होने वाला है। और पाकिस्तानी मीडिया क्या है यही अभी रोने लगती है। और इसे बासित अली भी बौखला गया और उसने भर आपने यूट्यूब में ये वीडियो में देखा कि पाकिस्तान की जो यूट्यूबर्स है और जो प्लेटफॉर्म पे जो मीडिया बातें कर रहा है कि जैसे वो अपनी टीम के बारे में वो बढ़िया बोलते हैं, लेकिन उनको पता नहीं कि हकीकत क्या है। और हर बार यही होता है कि उसकी मीडिया बार अपनी आवाम को ये बात समझाने में कामयाब नहीं होती। और PSL की जो भी हालत चल रही है कि कोई उसका देखने वाला नहीं है, बंद क्रिकेट स्टेडियम में मैच होते हैं, तो मुझे लगता है कि आपने वीडियो देखा होगा तो वीडियो को आपको मज़ा होगा, एंजॉय किया होगा। तो आप मेरे चैनल बने, मैं आपके लिए मज़ेदार वीडियो लेते आऊँगा। धन्यवाद।